जय हिंद साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम भारत की मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में भारत की मिट्टियों का चैप्टर आ चुका है, तो वो वीडियो आप जाइए, उसको देखने के बाद आप पूरे ये 40 क्वेश्चन बिना किसी रिवीजन के आप कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में मिट्टियों को कितने प्रकार में बांटा है? तो 8 प्रकार से साथियों आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी मानी गई है? तो जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है और सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ किसे कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ के नाम से खादर मिट्टी को जाना जाता है। गंगा के मैदानों में पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों में जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं। साथियों आपको याद रखना है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है, तो जो पुरानी मिट्टी नीचे दब जाती है उसे बांगर कहते हैं, और जो नदियों द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है उसे कहा जाता है नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़, इसे नवीन जलोढ़ या खादर के नाम से जाना जाता है, और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? बांगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी कपास के लिए। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की कृषि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी किसे माना गया है? तो आदर्श मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है धान की कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो मालाबार तटीय क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है? तो काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र में इसे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अर्थात ह्यूमस की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी किसे माना गया है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन होता है अर्थात मृदा का कटाव होता है? तो वो है चंबल घाटी। मृदा अपरदन का सही क्रम बताइए। तो साथियों हमने आपको बताया था वीडियो में कि मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव 4 प्रकार से होता है। जब बारिश से मिट्टी की ऊपरी सतह के कण निकल जाते हैं तो उसे कहते हैं आसफल। जब भारी तेज बारिश से या मूसलाधार बारिश से मिट्टी की ऊपरी परत निकल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परत अपरदन। और भारी बारिश होने से जब मिट्टी में छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है रिल अपरदन। और मूसलाधार तेज बारिश से उसमें बड़ी नालियों का बनना क्या कहलाता है? अवनालिका अपरदन। तो मिट्टी का 4 प्रकार से अपरदन होते हैं, इनको आपको क्रम याद रखना है। आसफल, उससे ज़्यादा परत अपरदन, फिर रिल, और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव कहलाता है अवनालिका अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम बताइए अवरोही अर्थात घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी फैली है, उसके बाद लाल, फिर काली, और सबसे कम एरिया में इनमें बात की जाए तो लैटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो मिट्टी के कटाव को वन रोपण से यानी वनों को लगा करके रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदानों में और उत्तर भारत के मैदानों में सबसे अच्छी या उत्कृष्ट मृदा कौन सी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? फ्रेंड्स आपको पता है महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टी में किसकी उपस्थिति से इसका रंग काला पाया जाता है, इसका रंग लाल होता है? तो लैटेराइट मिट्टी में लाल रंग जो होता है लोह ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। यदि बात की जाए फ्रेंड्स कि काली मिट्टी का काला रंग किससे प्राप्त होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। काला रंग की बात की जाए तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, और लाल रंग की बात की जाए तो लोह ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किसे स्वतः जुताई
की मिट्टी कहा जाता है? किसे सुता जुताई वाली मिट्टी कहते हैं? तो काली मिट्टी को, क्योंकि इसमें गर्मियों के दिनों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहते हैं। यह किसानों को काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। किस मिट्टी को न्यूनतम उर्वरकता की मिट्टी कहा जाता है? तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता किसे कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये पहले से उर्वरक से संपन्न होती है, इसमें सबसे अच्छी फसलें होती हैं, तो इसे कम से कम खाद की ज़रूरत होती है जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कहाँ पर है? तो कछारी मिट्टी सबसे ज़्यादा फैली हुई है। सामान्य फसलें उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 होता है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। यदि 7.2 से मिट्टी का मान कम है, 7.2 से कम है तो मिट्टी कैसी होगी? अम्लीय। और यदि पीएच मान 7.2 से अधिक है, मैक्सिमम है, तो मिट्टी कैसी मानी जाएगी? क्षारीय। और 6 से 7 पर ये नॉर्मल होती है सामान्यतः, जिस पर फसलें बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया है, टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है मृदा फसल को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो कौन सी फसल है जो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर की फसल। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है? तो उर्वरकता को बढ़ाने के लिए उड़द की फसल बोई जाती है। उड़द हो गया, चने हो गया, ठीक है ना, मूंगफली, मूंग, ये ऐसी फसलें हैं जो भूमि की या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लावा मिट्टी पाई जाती है, तो लावा मिट्टी मालवा पठार में पाई जाती है, मालवा पठार के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स काली मिट्टी, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं, जिससे एक बार सींचने पर, सिंचाई करने पर वो काफ़ी टाइम के लिए पानी को सोख लेते हैं, इसलिए इसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी का विस्तार है? तो काली मिट्टी। या कौन सी मिट्टी सर्वाधिक फैली हुई है प्रायद्वीपीय भारत में? काली मिट्टी। भारतीय मृदाओं में किस तत्व की सर्वाधिक कमी होती है? तो जिंक, जैडन की आपको याद रखना है। सबसे जो ज़्यादा कमी पाई जाती है भारत की मिट्टियों में जिंक, जैडन की। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, क्योंकि इसके महीन कण होते हैं, तो इसको अच्छी तरह से सोख के, पानी को अच्छी तरह से सोख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? तो मृत्तिका। आइए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी फैक्ट देखते हैं। तो मृत्तिका का आपको पता चल गया कि इसके कणों का आकार होता है 0.002 से कम। इसके बाद इससे बड़े कणों का आकार होता है गाद का 0.002 से 0.06 mm। फिर इससे बड़े कण होते हैं बालू के 0.06 से 2 mm। फिर सबसे बड़े जो कण माने गए हैं इससे बालू से ज़्यादा बजरी के 2 mm से ज़्यादा अधिक। तो ये इस प्रकार से किसी का भी पूछ सकते हैं आपसे। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ सॉइल कहलाता है, तो मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी। चाय बागानों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? अम्लीय मिट्टी। भारत में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है? तो गुजरात। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, गुजरात के जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण, इसके लगभग 70,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जो मिट्टी फैली हुई है, लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी, तो लवणीय मिट्टी, तो भारत में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी का क्षेत्र किसे माना गया है? गुजरात को। अब भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी का क्षेत्र किसे माना गया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में
सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 39, मिट्टी में जो खारापन होता है या क्षारीयपन होता है उसका समाधान कैसे कर सकते हैं, यानी उसके खारेपन को या क्षारीयपन को कैसे दूर किया जा सकता है। तो खेतों में जिप्सम का यूज करके, जिप्सम को मिलाकर उस मिट्टी के खारेपन या क्षारीयपन को दूर कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।